ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एडवर्ड टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं न्यू चैप्टर सेल। हम देखेंगे आज सेल, है ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। The fundamental unit of life, सेल। हमारी जो ये वीडियो रहेगी सेल पर, ये क्लास 8th और क्लास 9th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहेगी, है ना। तो ये सेल पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी जिंदा है, हर की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल, हर की बॉडी सेल से बनी हुई है। पहली बात, सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर सेल से बनी हुई है। जैसे मेरी बॉडी है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर ह्यूमन की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल, मतलब काउंट नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, सबसे पहले सेल देखा किसने था? सेल सबसे पहले देखा था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इनने क्या लिया, लकड़ी होती ना, लकड़ी की हल्की सी ऊपर का स्टेम को काटा, ऊपर की जो बार्क होती है, लकड़ी की जो बार्क होती है ना, लकड़ी, उस लकड़ी को लिया, ऊपर से टहनी से लकड़ी को काटा, उस बार्क को लिया। उसके लिए साइंटिफिक वर्ड है लकड़ी की बार्क के लिए कॉर्क। कॉर्क को लिया, ठीक है, और कॉर्क को उनने अपने खुद के, कॉर्क को इन रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उन्होंने लकड़ी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें ऐसे बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर उन्हें दिखे, है ना। ऐसे कंटिन्यू आगे बनाते चलेंगे तो ऐसे उन्हें बहुत सारे बॉक्सेस दिखे। उन्होंने कहा ये छोटे छोटे बॉक्सेस तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि छोटा सा बॉक्स हो, और इन छोटे छोटे बॉक्सेस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कमरा हो, जिस कमरे में मॉन्क लोग, है ना, जो पंडित मतलब मॉन्क लोग रहते हैं, क्रिश्चियन के मॉन्क लोग रहते हैं, सॉरी क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट के जो मॉन्क लोग रहते हैं, वो रहते हैं ऐसे कमरों में, छोटे छोटे से कमरों में। वैसे ही छोटे छोटे से कमरे लग रहे हैं। तो बुद्धिस्ट में मतलब उन छोटे छोटे कमरों को सेल बोला जाता था। तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम भी क्या रख दिया? सेल। क्या नाम रख दिया? सेल। लेकिन इनने जो सेल देखा, ये सेल डेड सेल था। डेड सेल मतलब मरा हुआ सेल। कैसा सेल देखा? डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप से देखा, किसको देखा? लकड़ी की कॉर्क को देखा, मतलब कॉर्क को देखा, और उसमें देखा बहुत छोटे छोटे से क्या है, बॉक्सेस हैं। उनने इन बॉक्सेस को क्या बोला? सेल बोला। और ये जो सेल थे मेनली डेड सेल थे, ठीक है। तो इसके बाद रॉबर्ट हुक ने जब इतना देख लिया, इसके बाद आए न्यू साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटन वॉन लीeuwenhoek। इनने क्या देखा? एंटन वॉन लीeuwenhoek ने तालाब के पानी में, तालाब मतलब पॉन्ड के पानी में, इनने देखा छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, है ना। ही लोग स्मॉल, छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आंखों से नहीं दिखते। तो आंखों से नहीं दिखते तो इनने कैसे देख लिए? इनने देखे खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, सेल्फ डिजाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखे। तो उन्हें देखे ही लोग
स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिजम्स थ्रू हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। और ये जो छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म थे ये एक ही सेल के बने हुए थे, मतलब ये इसमें एक ही सेल था। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनने एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखा, ठीक है। ही look small microscope, he look small, या बोला जाए he look small organisms in pond water consisting of वन सेल। सिर्फ एक ही सेल के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा उनने, और ये एक ही सेल के थे। दीज सेल लिविंग, दीज सेल्स आर, ये जिंदा सेल थे। दीज सेल्स आर लिविंग। तो इनने क्या देखा? लिविंग सेल देखा। ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल, ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल, ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल। ये चीज समझ में आई? रॉबर्ट हुक ने मरे हुए सेल को देखा था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने जिंदा सेल को देखा। अब देखो, इस धरती पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है ना। इसको मिटा रहे हैं, है ना। इस धरती पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो दो सेल के बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये वाले जो है मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं। जैसे कि एक तरह का प्लांट होता है एल्गी, उसको बोला जाता है एल्गल प्लांट होता है एक तरह का, उसका नाम है क्लैम्यडोमोनस। क्लैम्यडोमोनस एक ही सेल का होता है, ठीक है। क्लैम्यडोमोनस एक ही सेल का होता है, कुछ इस तरीके से होता है। एल्गी है, प्लांट है, एक ही सेल का, ठीक है। इसके बाद और क्लैम्यडोमोनस। प्रोटोजोआ में हम देखेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम और अमीबा। अमीबा का कोई सेफ फिक्स नहीं रहता, ऐसा ऐसा कुछ भी होता है और ये एक ही सेल का होता है। ये सिर्फ एक ही सेल है और एक सेल का ऑर्गेनिज्म और जिंदा है ये, ठीक है। इसी तरीके से पैरामीशियम होता है। ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जैसे कि ह्यूमन विंग्स बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा सेल्स के होते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो एक बेसिक फीचर बताएं, है ना। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, है ना। ये चीज समझ में आई। अब ये देखो एक बेसिक फीचर क्या है, यहां से आप देखना चालू करिए क्या इतना चीज समझ में आई है ना। तो पढ़ा दिए, आगे देखते हैं यहां से, है ना। सेल, ये है जो सेल को इस तरीके से हम बना लेते हैं। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, बीच में एक ऑर्गेनेली होती है, एक मतलब
ऑर्गेनिक अभी मतलब नहीं पता है, समझ लो। एक चीज होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो दो लेयर्स, इस तरीके से दो लेयर से बना हुआ होता है, दो लेयर से रहता है, और दो लेयर के बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। दो लेयर के बीच बीच में पोर्स होते हैं, और यहाँ पर भरा हुआ होता है अंदर जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए का मटेरियल भरा रहता है, इसको साथ में मिलाकर बोलते हैं क्रोमैटिन, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो दो लेयर से बना हुआ है, दो लेयर से बना हुआ है, बीच बीच में क्या है, पोर्स हैं, बीच बीच में पोर्स हैं, और उस जो दो लेयर उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन भरा हुआ है, उसको साथ में मिलाकर बोलते हैं क्रोमैटिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, मतलब उनने डिटेल में सेल को देखा होगा, तो उन्हें इस तरीके की ऑर्गेनेली इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेल के पूरे अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। सेल, पूरे सेल में क्या भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये फ्लूइड यहाँ पर भी और इस न्यूक्लियस के अंदर भी भरा हुआ रहता है पूरे में, है ना। तो इसको बोला, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इस फ्लूइड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये शब्द किसने दिया था, पुरकंजी। पी से पुरकंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे पुरकंजी, इनने दिया कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बनता है, देखो। जो न्यूक्लियस से बाहर जो ये पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस है, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो क्या इतना सेल के बारे में समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में दी सेल थ्योरी, मतलब अभी तक सेल के बारे में जो भी जाना किया उसको थ्योरी के रूप में लिखा। किसने लिखा ये सेल थ्योरी, किसने दी, लैडन एंड स्वैन। लैडन एंड स्वैन ने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी, लैडन और स्वैन ने दी, ठीक है। क्या दिया सेल थ्योरी में, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सभी सेल से बने हुए हैं। चाहे कोई एक सेल से बना हुआ हो तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे सेल से बना हुआ हो तो वो कैसा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन सभी बने हुए किससे हैं, सेल से ही, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of सेल। क्या ये चीज क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखिए, सेल इज द बेसिक
Cell is the basic structural and functional unit of life। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चर किसी की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। और सबसे छोटा स्ट्रक्चर सेल है, तो सबसे छोटे तौर पर कहाँ काम चल रहा है? इस सेल के अंदर काम चल रहा है, बहुत सारे फंक्शन काम कर रहा है। ये चीज समझ में आई? सबसे छोटा स्ट्रक्चर, बेसिक छोटा स्ट्रक्चर सेल है और सेल के अंदर काम चल रहा है। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना समझ में आया? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऊपर का मिटा रहे हैं। पर अब क्वेश्चन आया, है ना, क्वेश्चन आया, अरे ये सेल आया कहाँ से? ये सेल बना कहाँ से? ठीक है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बनते हैं। ये सेल बना कहाँ से? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए। इसके लिए फिर एक साइंटिस्ट आए, कौन? रुडोल्फ विर्चो। इनने कहा जब एक सेल, जो नए सेल बनते, जब एक सेल टूटता है, एक सेल क्या होता है? टूटता है और उससे दो नए सेल बन जाते हैं। मतलब जो सेल आए हैं वो पहले वाले सेल से आए हैं। मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या ये चीज समझ में आ रही है? जो नए सेल हैं वो पहले वाला जो सेल होगा वो टूटा और उससे दो नए सेल बन गए, है ना। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री, मतलब जो पहले से था उस सेल के टूटने से नए सेल बने। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो सेल पहले से था वो टूटा और उससे नए सेल बन गए। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे सेल की थ्योरी किसने दी, तो तुम बोलोगे लैडन और स्वैन ने दी। उन्होंने सिर्फ दो चीजें बताई थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है। ठीक है, और सेल सबसे छोटा यूनिट होता है किसी की बॉडी में, और सबसे छोटे तौर पर कहाँ? सेल के अंदर काम चल रहा है। फिर इस थ्योरी को आगे बढ़ाया रुडोल्फ विर्चो ने, और उन्होंने कहा जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से के टूटने से बनता है। ठीक है, क्लियर? इतना इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब पता है सेल दो तरह के होते हैं। एक सेल बेचारा जो बहुत पहले, मतलब सबसे पहले बना था, उस सेल के पास कुछ नहीं है ना, उस सेल के पास कुछ नहीं है ना। फिर जो नए सेल हैं उनके पास सब कुछ है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। सेल दो तरह के होते हैं। ऐसा सेल जो बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल जिसके पास सब कुछ है, हर एक चीज है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब जो सेल जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी चीज नहीं है, मतलब ये जो न्यूक्लियस हमने बनाई है ना, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ये अब तक प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं है ना, इस वाले सेल के पास। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जब न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल, पता है ये जेनेटिक मटेरियल खुला पड़ा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हमने बोला डीएनए और प्रोटीन, ये एक सेल है, यहाँ पर डीएनए और प्रोटीन ऐसा खुला पड़ा हुआ है। इस रीजन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जैसी इसमें थी, इस रीजन को
को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड है ना। न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या, डीएनए, प्रोटीन। जो डीएनए और प्रोटीन है जिसको मिला के धागे धागे से बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। वो क्रोमैटिन ऐसे खुला पड़ा हुआ है इसके पास, कोई इसको पैक करने के लिए स्ट्रक्चर नहीं उसको अंदर रखे, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल lies in region nucleoid, जेनेटिक मटेरियल लाइज इन रीजन न्यूक्लियोइड, है ना। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियोइड में होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसके आगे देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस इस तरीके से होती है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटे होते हैं, है ना, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, बड़े होते हैं। अगर बोला जाए तो ये 5 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं, माइक्रोमीटर, है ना, और ये होते हैं 5 से 100 माइक्रोमीटर, एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अभी अपन एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनेली। यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज को बोलते हैं ऑर्गेनेली। और वो कैसी होती है, बाहर एक मेम्ब्रेन से कवर होती है ना, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से कवर, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से कवर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। बहुत सारी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन से कवर प्रेजेंट होती हैं, इसमें नहीं होती। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। अब पता है क्या होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है, इसमें ऑर्गेनेली है। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनेली, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनेली क्या होता है, इसमें नहीं है, है ना। लेकिन एक ऑर्गेनेली है जो दोनों में है, अभी बस याद रखो, एक ऑर्गेनेली दोनों में है। राइबोसोम इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज 70S। अभी समझ लो, बस याद कर लो, बाद में समझाएंगे ना। 70S राइबोसोम होता है इसमें, है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पर, हाँ। और इसमें राइबोसोम इज 80S। एक ऑर्गेनेली है जो दोनों में होती है, वो है राइबोसोम, लेकिन उसमें भी अंतर है, इसके पास थोड़ी कम वाली राइबोसोम है, समझ लो सिर्फ 70S की राइबोसोम है, और इसके पास 80S की राइबोसोम है ना। क्या इतना समझ में आया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, बस एक और पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होता है, क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमैटिन धागों के फॉर्म में होता है, ये धागे दिख रहे हैं इस तरीके से, धागे 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 धागे।
इस धागों से क्या होता है, जब ये सेल टूटना वाला होता है तो इस धागों से क्या बन जाता है, ऐसे एक्स एक्स जैसे क्रोमोसोम बन जाते हैं। एक्स एक्स जैसे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। उन धागों से, उस धागे को बोलते हैं क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन से क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इधर मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।